नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप देख रहे हैं बिहार के सबसे बड़े यूट्यूब न्यूज चैनल लाइव सिटीज को। इस वक्त हमारे साथ भाजपा के प्रखर प्रवक्ता प्रेमचंद पटेल जी हैं। सर, अब पोस्टरों में कांग्रेस की जो रैली होने वाली है, उन पोस्टरों में अनंत सिंह का चेहरा झलकने लगा है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस को अब जनता पर भरोसा नहीं है, अपने पार्टी के नेताओं पर भरोसा नहीं है, जो सहयोगी दल हैं या गठबंधन के लोग हैं उन पर भरोसा नहीं है। अब उनको आपराधिक तत्व के लोग जिनके ऊपर कई सारे गंभीर आरोप लगे हुए हैं उनके ऊपर भरोसा है। अब उन्हीं का सहारा खोज रहे हैं। जिस प्रकार से आपने देखा कि अनंत सिंह का पोस्टर में नाम आ रहा है, रैलियों में उनको साथ लेकर करके घूम रहे हैं। एक तरफ तेजस्वी यादव उनको असामाजिक तत्व कह रहे हैं, बैड एलिमेंट्स कह रहे हैं, और दूसरी तरफ अखिलेश सिंह अपने साथ में गाड़ी में लेकर करके और रोड शो में नजर आ रहे हैं। एक तरफ मदन मोहन झा लगातार ये कह रहे हैं कांग्रेस ऑफिस से कि अभी तक हमने उन्हें शामिल नहीं किया है, तो शामिल नहीं भी किया है और लेके भी घूम रहे हैं, लेकिन साथ में घूम तो रहे हैं। और मदन मोहन झा ने कहा कि अगर कोई मेरा समर्थन करता है, कोई हमारी रैलियों को अगर सपोर्ट करता है तो हमको क्या हर्जा है। और अब तो लगातार आप देखेंगे कि पप्पू खान को कांग्रेस में शामिल कराया गया है। अब जो सुनने में आया है कि रमा सिंह, छोटन शुक्ला जैसे तमाम ऐसे जो उनके ऊपर गंभीर गंभीर आरोप है, जो जिनके ऊपर कई सारे हत्याओं का आरोप है, और उन तमाम लोगों को शामिल कांग्रेस में कराया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस भी अपनी मजबूती तेजस्वी के सामने उन तमाम आपराधिक तत्व के दागदार लोगों के माध्यम से दिखाना चाह रहे हैं। जिस प्रकार से तेजस्वी यादव अपराधियों का सहारा उनके बलबूते पर अपनी जमीन को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके जवाब में कांग्रेस भी वही कर रहे हैं। अच्छा, एक तरफ अनंत सिंह का चेहरा झलकता है पोस्टर्स में, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव और महागठबंधन के नेता की जो झलक है वो पोस्टरों में नहीं दिख रही है। फिर भी अब दावे किए जा रहे हैं कि महागठबंधन के सभी बड़े दल उसमें शामिल होंगे। देखिए, आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से अखिलेश यादव और मायावती ने गठबंधन किया, सीटों का बंटवारा कर लिया और कांग्रेस के लिए केवल 2 सीटें छोड़ी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की औकात ही उत्तर प्रदेश में यही है। तेजस्वी यादव वहां जाकर के उनका समर्थन किए, वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश के साथ, मायावती के साथ उन्होंने फोटो खिंचवाया और उसके पोस्टर पटना में लगवाए। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के लोग और तेजस्वी यादव को भी औकात बताने में लगे हुए हैं। इसलिए अपने सहयोगी दल के किसी नेता का नहीं और तेजस्वी यादव तक का भी कहीं कोई पोस्टर में नाम नहीं लगा रहे हैं। और कांग्रेस खुद यहां तेजस्वी यादव के सामने अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं कि हमारी ताकत यह है, हम तुम्हारे आगे समझौता नहीं करेंगे। और तेजस्वी यादव भी उनको औकात, एक दूसरे की औकात बताने में लगे हुए हैं। ये आपसी प्रतिस्पर्धा चल रहा है, आपस में नेतृत्व का को लेकर करके ही खींचातानी चल रही है। आपने देखा होगा कि पहले एक तरफ कांग्रेस के लोग कहते हैं कि 8, 10, 12 सीटों पर हम इस बार मानने वाले नहीं है, सम्मानजनक समझौता होगा। दूसरी तरफ जीतन राम मांझी कहते हैं कि मैं 20 सीटों का तैयारी कर रहा हूं। उपेंद्र कुशवाहा जो वो एक घटक है उस पार्टी के, और बड़ा सीट, ज्यादा सीटें लेने के लिए वो अपने दावेदारी पेश कर रहे हैं। और वो खुद कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, किसी के नेतृत्व में चुनाव नहीं होगा। कांग्रेस के लोग कर रहे हैं कि देश का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, तो यहां तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सवाल ही नहीं है कि चुनाव हो। और दूसरी तरफ आरजेडी के लोग कर रहे हैं कि हमारा दल सबसे मजबूत दल है, हमारे नेतृत्व में यहां चुनाव होगा। तो कितनी विषमताएं हैं, कितनी मतभिन्नताएं हैं इस महागठबंधन में। मुझे लगता है अभी बातों का गठबंधन, बातों का आप महाभारत हो रहा है। आने वाले समय में और बड़ा महाभारत इन लोगों में होगा। ये लोग सब नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, जो आपस में ही तय नहीं कर पाए हैं। हमने तो सीटों का बंटवारा कर लिया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार और लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान जी, तीनों ने मिलकर करके और सीटों का ऐलान कर दिया कि हम कितनी कितनी सीटों पर लड़ेंगे। दूसरी तरफ हमारी रैली हो रही है, ज्वाइंट रैली हो रही है। आपने देखा होगा तीनों पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने इस घोषणा किया और प्रधानमंत्री उस रैली में आएंगे। लेकिन उनकी ताकत केवल अकेले कांग्रेस की ताकत लगी हुई है। कांग्रेस कर रही कि हम अपनी रैली करेंगे, राहुल गांधी को बुलाएंगे, बाकी नेताओं को मंच पर केवल आमंत्रित करेंगे। तो अपनी ताकत कांग्रेस उन गठबंधन के तमाम दलों को दिखाना चाहती है। चलिए।
तेजस्वी यादव को औकात दिखाना चाहती है कांग्रेस और आने वाले दिनों में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ेगी महागठबंधन, ऐसा कहना है भाजपा प्रवक्ता का। आने वाले दिनों में जो ये भाजपा ने इल्जाम लगाया है, क्या इस पर कोई राजद की तरफ से कोई टिप्पणी निकल के आती है या कांग्रेस की तरफ से? उन टिप्पणियों से लाइव सिटी जरूर आपको रूबरू कराएगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। साथ साथ livecities.in पर विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए जरूर पहुंचे।